अप्रैल 2025 में पहलगाम, कश्मीर की शांति, हिंदू तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप को निशाना बनाकर किए गए एक क्रूर आतंकवादी हमले से टूट गई। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, जिसका मकसद डर और सांप्रदायिक कलह फैलाना था। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया क्योंकि देश सदमे और दुख में डूबा हुआ था। यह हमला कश्मीर के टूरिज्म और शांति के लिए एक सोची समझी चोट थी, जिसे लोकल इकोनॉमी को पंगु बनाने और एक डरावना मैसेज देने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही धूल छटी, भारत का संकल्प और मजबूत हो गया। वह न केवल हमलावरों बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वालों का भी पता लगाने के लिए दृढ़ था। अब सवाल यह है, भारत के दिल पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था? भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेजी से सबूत जुटाए, हमले की जड़ों का पता पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक लगाया, जिनके आईएसआई से सीधे लिंक थे। एक डिटेल्ड डोजियर ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, जिसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट के प्रमुख लोगों के नाम थे। सबूतों के साथ भारत ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का सामना किया और आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन भारत के सबूतों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफेंसिव कर दिया। भारतीय डिप्लोमेट्स ने ग्लोबल पार्टनर्स को जानकारी दी, सहमति बनाई और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। दुनिया को चेतावनी दी गई, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और कहानी एक लोकल विवाद से हटकर स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई में बदल गई थी। नई दिल्ली निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार था, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया उसके कारणों को समझे। जब डिप्लोमेसी से बात नहीं बनी तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर कई सटीक हमले किए गए। 9 आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर साइटों को नष्ट कर दिया गया, जिससे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क पंगु हो गए। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के करीबी सहयोगियों सहित हाई वैल्यू टारगेट को खत्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन ने भारत की इंटेलिजेंस और मिलिट्री की ताकत को दिखाया, जो एक नई असर्टिव डॉक्ट्रिन का संकेत था। भारत ने सार्वजनिक रूप से हमलों की घोषणा की, यह स्पष्ट करते हुए कि भविष्य के हमलों का जवाब जबरदस्त ताकत से दिया जाएगा। संदेश: भारत अब अपनी जमीन पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमाएं फिर से खींच दी, जिससे भविष्य की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई के लिए खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान ने हमलों की निंदा की, जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से और नागरिकों की जान गई और दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा, जिससे क्षेत्र युद्ध के कगार पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। तुर्की ने भारत की आलोचना की, इजराइल ने सपोर्ट की पेशकश की, जबकि अमेरिका, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया। दुनिया ने चिंता से देखा, क्योंकि दक्षिण एशिया संघर्ष के कगार पर था। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने क्षेत्र के सिक्योरिटी लैंडस्केप को मौलिक रूप से बदल दिया है। भारत की प्रतिक्रिया ने एक नया डेटरेंट स्थापित किया, लेकिन इससे तनाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया। आतंकवादी स्पॉन्सर्स के खिलाफ वास्तविक बातचीत और कार्रवाई के बिना स्थायी शांति मायावी बनी हुई है। तब तक हिंसा का खतरा घाटी को सताता रहेगा।